जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आज हाजिर है बंदा इन प्रकाश। आज के कुछ प्रमुख समाचार हैं वो मैं देख रहा हूँ। एटीसी सोते रहे, विमान उतरते रहे। रांची में हुए चर्चित गोलीकांड के 2 शूटर लखनऊ से गिरफ्तार। ये दानिश रिजवान बिहार की पार्टी है, ये जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और उस जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। तो दानिश रिजवान के एक प्रकरण था कि किसी एक महिला के संदर्भ में उनको हुआ, तो वो उनका नाम आ गया। उस महिला के बारे में आरोप है कि उस महिला ने दावा कर दिया कि मेरा जो बच्चा है वो दानिश रिजवान का ही बच्चा है, और इस बात से वो परेशान हो गए। तो वो पत्नी सहित लखनऊ आए। लखनऊ ही उनकी ससुराल है और वो लखनऊ में अपने उनके जो साले फरहान से मिले, और फरहान ने फिर अपने दोस्त मुदस्सिर को साथ लिया, और इस प्रकार से उन पर आरोप आया कि उन्होंने 30,000 रुपया फिर उनको दिया, पटना बुलाया और उनको कारतूस दिया और पिस्तौल दिया, इस प्रकार से। तो ये रांची में हत्याकांड हुआ था और पुलिस हिरासत में आरोप है कि ये फरहान और मुदस्सिर ने उस महिला पर गोली चला दिया था। ये लोग गिरफ्तार हुए हैं शूटर लखनऊ से। ये विशेषज्ञ डॉक्टर का तबादला करेंगे सीएमओ। अब यूएई धोखेबाज राशिद की सूचना देने से इनकार। दुबई ने कह दिया कि नहीं, हम राशिद के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। और यही हाल दाऊद का भी है कि दाऊद को भी भारत सरकार नहीं पता लगा पा रही है कहां पर है, और अब ये राशिद के लिए पता चल गया दुबई में है, लेकिन दुबई सरकार ने मना कर दिया कि हम कोई जानकारी नहीं देंगे। यह ऊर्जा मंत्री के रूफटॉप सोलर नेट बिलिंग का किया शुभारंभ। इंपीरियो होटल की गैस पाइपलाइन में धमाका, 11 घायल हुए। लखनऊ में शीतलहर में कांपा उत्तर भारत, घने कोहरे ने भी बढ़ाई परेशानी। कानपुर में हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक से 5 दिन में 75 की मौत। सर्दी में इतनी मौतें हो रही हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करने का आदेश रद्द। इलाहाबाद से उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश हुआ था, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया है। ढाबों को भी मिली स्टार रैंकिंग। न्यायाधीश के खिलाफ लज्जाजनक आरोप लगाने का फैशन, खतरनाक संकेत, कोर्ट कह रहा है। आयुष कॉलेजों की 6,929 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से। एलआईसी की न्यू जीवन शांति प्लान की वार्षिक दरें संशोधित। ग्लोबल से पहले लखनऊ इन्वेस्टर्स समिट। ये कुछ समाचार रहे। और भाजपा ने मणिपुर आतंकवाद व बंद से मुक्ति दिलाई, ऐसा शाह का कहना है। अमित शाह ने अपना मणिपुर में उन्होंने कहा, मणिपुर दौरे में सीमा पार बैठे आकाओं से लगातार निर्देश ले रहे थे राजौरी के गुनहगार। आरबीआई का आकलन रहेगी 6.8 विकास दर। और ये रामलला के स्वागत में पूजा पाठ के साथ पौधारोपण करेगा देश। मोदी सरकार ने बना दिए 2 भारत, राहुल ने कहा हुआ है। भारत ने महिला शांति रक्षकों की प्लाटून ओबीआई भेजी। एसीडी में हाथापाई, नहीं हुआ मेयर का चुनाव। दिल्ली में मेयर के चुनाव का बड़ा चर्चा चल रहा है। तो इस पर मेयर के चुनाव को लेकर के ये स्थिति बन रही है वहां पर कि वीके सक्सेना जी वहां के राज्यपाल जो हैं, तो वीके सक्सेना जी वहां के राज्यपाल हैं, और मुकेश गोयल। तो वहां पर मुख्यतः ये हुआ कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो सभासद उन्होंने 10 सभासद बना दिए, ये एलजी उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सभासद चुनी हुई सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, एक विषय है। और दूसरा यह है कि जो प्रोटेम स्पीकर बनता है वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है। जो जितने सभासद होते हैं उसमें सबसे अधिक जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, ज्येष्ठता में सीनियर होता है, उसको उसमें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।
तो ये प्रोटेम स्पीकर बनने के लायक आम आदमी का पार्टी का कहना है कि वो मुकेश गोयल हैं, वो आम आदमी के वरिष्ठ पार्षद थे, उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने सत्या शर्मा को बना दिया। ये बीजेपी की पार्षद हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया सत्या शर्मा को। इस बात को लेकर के मतभेद हुआ। और दिल्ली मेयर चुनाव के लिए ये रहा कि चंडीगढ़ में एक चुनाव हुआ था, तो चंडीगढ़ में भाजपा के पास बहुमत कम था, आम आदमी पार्टी के पास बहुमत ज्यादा था। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी वहां पर मेयर अपना नहीं बना पाई और भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना मेयर बना लिया। तो इस बात से दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी डरी सहमी हुई थी। और इसमें मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते हैं। जो डीएमसी एक्ट है उसकी सेक्शन 3A1 के अनुसार वोट देने का अधिकार नहीं। और आमतौर से ऐसा होता है कि जो मनोनीत विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, कुछ मसलों पे ऐसा होता है कि मनोनीत जो जनता से चुन करके नहीं आते हैं, तो मनोनीत होते हैं, उनको मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। इधर तो इस प्रकार से इसमें मतभेद चल रहा है। अब इसमें जो मामला कब संगीन हो गया, जब उन्होंने शपथ दिलाने की तैयारी, जो चुन करके आए मनोनीत सदस्य जो चुन करके आए उनको शपथ दिला दी गई। तो जब शपथ दिला दी गई तो आम आदमी पार्टी को लगा कि नहीं, चंडीगढ़ की तरीके से ये लोग यहाँ पर बेईमानी से अपनी सरकार फिर बना लेंगे, बहुमत वो नहीं है भाजपा के पास। और उस बात को लेकर के फिर मारपीट हो गई। तो मारपीट हालांकि नहीं होनी चाहिए, वैधानिक विषय मारपीट की इजाजत नहीं देता है, गाली गलौज की इजाजत नहीं देता है, लेकिन ऐसा होता है राजनीति में। इसके पहले लगभग 25-30 वर्ष के पहले 95-96 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी बड़ी भयानक घटना हुई थी, जहां पर खूब विधायकों में मारा पीटी हुई और स्ट्रेचर से विधायकों को, अब ये केसी नाथ त्रिपाठी जी जिनकी इस समय तबियत खराब चल रही है, इलाहाबाद वाले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, भाजपा नेता, और इनको भी खूब चोटें लगी थी। और तमाम लोग, तमाम विधायक मारे गए, पीटे गए और स्ट्रेचर पर लाद लाद के हॉस्पिटल गए हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की यह घटना थी, बड़ी विभत्स थी। तो उसमें जो है बड़ा पूरे दुनिया में, पूरे देश दुनिया में बड़ी खिचखिच हुई कि भाई कैसे जो है विधायक लोगों का यह आचरण है। उसके बाद लगभग जो उत्तर प्रदेश ने दोहराया हुआ ने किया था, उसी को दिल्ली की इन पार्षदों ने दोहरा दिया। तो दिल्ली के विधायकों की संख्या भी वहां पे 250 पार्षद होता है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो उस समय तो 425 थे जब ये घटना हुई थी। तो विषय ये है कि जो आजकल के प्रतिनिधि जाते, एक प्रतिनिधि वो था जिसमें ये मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी का आज बड़ा जिक्र हो रहा है, क्योंकि रायबरेली में एक मुंशीगंज शहीद स्मारक है, शहीद स्थल है। तो उस मुंशीगंज शहीद स्थल पर 7 जनवरी 1921 को एक बड़ा गोलीकांड हो गया था, जिस गोलीकांड में तमाम किसान मारे गए थे। और किसान इतने मारे गए थे कि पूरा सई नदी का पानी लाल हो गया था, इतना गोलीकांड हुआ था। और उसके बाद फिर वो शहीद स्मारक वहां बना दिया गया। लेकिन जिस तरीके से अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग कांड, तो जलियांवाले बाग कांड की ही तरीके से ये भी कांड रहा, जिस पर कोई बहुत ज्यादा इसको प्रचारित प्रसारित नहीं किया जा सका। तो वो मुंशी चंद्रिका प्रसाद का बड़ा योगदान रहा था। उनको जो है वो विधायक भी बने 55 से 60 के बीच में, और उस अवधि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालिए। उन्होंने मना कर दिया। फिर हुआ कि नहीं भाई, आप अच्छा कैबिनेट में रहिए, आप मंत्री बनना है। उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम क्षेत्र की जनता के बीच रहेंगे, हम मंत्री बन करके हम रायबरेली छोड़ के लखनऊ में नहीं रहेंगे, हम रायबरेली में ही रहेंगे, बछरावा में ही रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, हमें मंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है। एक दौड़ था। आज सभासद बनने के लिए, गांव का प्रधान बनने के लिए, पंच बनने के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के लिए, जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए वो मारामारी होती है, गोलियां चल जाती हैं।
कत्ले हो जाती हैं। तो वो इसलिए हो जाती हैं, हरियाणा का भी मेहम चुनाव कांड हुआ था। मुझे याद है जनता दल का उस समय मैं हरियाणा उस प्रचार में भी मेहम में गया हुआ था, तो जनता दल की सरकार बन चुकी थी। 89 90 90 की घटना है। तो उसमें भी तमाम गोलीकांड हुआ और तमाम लाशें गिरी हुई थी। तो आज लोग लड़ रहे हैं, जो पार्षद बन रहे हैं, वो इसलिए विधायक बन रहे हैं, इसलिए सांसद बन रहे हैं, इसलिए कि सेवा करना है। तो सेवा करने के लिए नहीं बन रहे हैं। उनका मकसद ही होता है, जनप्रतिनिधि बनने का मतलब और मकसद ही हो गया है अधिकांश मामलों में। इक्के-दुक्के टुप्पे-टैयाँ हो सकते हैं जो कि हमारी तरीके से सेवा वाले लोग हों। बकिया माल पैदा करने वाले, कैसे पैसा आए और पैसा आने के लिए सारे प्रकार के कुकर्म करते हैं। कूट रसीद दस्तावेज बनाते हैं, किसकी जमीन लेना है, किसकी जमीन को कहाँ पहुंचाना है, किसकी जमीन को किससे बिचवाना है, किससे खरीदवाना है, किसके मकान पे कब्जा करना है, किसकी दुकान पे कब्जा करवाना है, ये सारा गणित तो लगाते रहते हैं। किसका घूर हटवाना है, घूर हटवा के उस जमीन को नीलाम करवाना है, किसका कब्जा उसका किसका कब्जा सरकारी जमीन पे है उसको हटवाना है, किसका कब्जा जो है कुछ ऐसे उनके बाप दादे रहे जिनसे कि जो है उन्होंने 2 शादी किया था। एक शादी जी फिर 3 महीने के बाद चली गई थी, दूसरी फिर 5 साल के बाद चली गई थी। उस ज़मीन को अपने अंडर में लेना है, उसको जो है बुलवाना है, वो जो है पारा में है, वो मुसंडी में है, वो पुरवा में है। उसको मोरावा से बुलवाना है। तो इस प्रकार से बातें होती हैं। तो ये सब प्लानिंग होती है, तो बड़ा ही एक खतरनाक ये जिस प्रकार से आज की राजनीति में जो व्यवहारिक राजनीति जो लोग करते हैं और जो लोग इसके लिए एन-केन प्रकार आते हैं और लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं, दारू बाँटते हैं, हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं, तो उनका मकसद इन्वेस्ट होता है कि इतना पैसा लगाना है और इतना पैसा कमाना है। और व्यापार तक हो तो भी सही है, व्यापार से इतर अपराध में मामला चला जाता है कि व्यापार तो ये है कि भाई वैधानिक रूप से इतना पैसा लगाया गया और लगा करके इतना पैसा कमाया गया। लेकिन राजनीति का ये अपराधीकरण इतना खतरनाक हो गया है कि इसमें केवल पैसा लगाना ही नहीं है, इसमें पैसे के साथ में अपराध कर देना है। तो ये इस नाते यह जो है बड़ा ही दुखद पहलू हो जाता है, इसीलिए सब इतनी लड़ाई-भिड़ाई ये सब करते रहते हैं। एक दूसरी घटना ये है वो साइबर को लेकर के है कि साइबर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो साइबर अपराध में आज साइबर वालों का कहना है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम रहता है। लखनऊ जैसे महानगर के लिए साइबर के लिए उन्होंने माना है आज 7 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण में छपा हुआ है कि 20 आदमी पर डे साइबर अपराध का शिकार हो रहा। तो ये तो सरकारी आंकड़ा जो उन्होंने बोला है 20, और आमतौर से क्या होता है कि जितना सरकार बोलती है उसका 10-20 गुना ज्यादा ही हो जाता है अपराध। तो और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास स्टाफ नहीं है जिस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारे पास कुछ लोगों का स्टाफ है जितनी जरूरत है। तो ये बात सही है कि जब एक समय था जब डकैतियां पड़ती थी, डकैतियों का दौर था, तो 80 के आसपास का दौर, 80-85 इस तरीके का दौर और इसके पहले का दौर, तो उस समय भी यही बात होती थी कि बदमाशों के पास अच्छे-अच्छे घोड़े होते थे। उसके बाद फिर हथियारों का दौर आया, तो बदमाशों के पास जो है अच्छे-अच्छे हथियार होते थे, खूंखार हथियार, खतरनाक हथियार, डेंजरस वेपन, और पुलिस के पास एसएलआर, बस वही साधारण बंदूकें जो कि शुद्ध खुली नहीं रही हैं, खुल गई हैं तो वो बंद नहीं हो रही हैं। कहीं खटका कहीं काम कर रहा है, कहीं कारतूस फंस गया। तो इस प्रकार की जो स्थिति यानी संसाधन के अभाव में पुलिस मजबूर थी। बदमाश के पास अब डकैतों के पास संसाधन अधिक थे, तो इस नाते डकैत जीत जाते थे, पुलिस हार जाती थी। परंतु जब से पुलिस का टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हुआ और पुलिस को संसाधन दिए गए, तब से डकैतों पर अंकुश लग गया, अपराधियों पर अंकुश लगा। और कुछ तो लोगों का ऐसा मानना है, कहना है कि कोई भी अपराध बिना पुलिस प्रशासन की सहमति के नहीं हो सकता, कहीं न कहीं उसकी मौन सहमति होती है। और खासतौर दंगे को लेकर के तो राजनाथ सिंह ने कह दिया था संसद में कि मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, और मैं तो अपने अनुभव के आधार पे कहता हूं, ऐसा राजनाथ सिंह जी का कहना था कि अगर सरकार नहीं चाहेगी तो दंगा 24 घंटे से अधिक चल ही नहीं सकता है।
उसी प्रकार से पुलिस अगर नहीं चाहेगी, कहीं कोई ढीला पोली मसला नहीं करेगी, तो अपराधी अधिक दिनों तक नहीं रह सकता है और अपराध अधिक दिनों तक नहीं कर सकता है। तो कहीं न कहीं लगता है कि मिली भगत जैसी स्थिति हो जाती है। तो ठीक है, अपराध पे अंकुश लगे। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।